हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का एलिमिनेशन मेथड। इसके पहले मैंने 2 और वीडियो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के टॉपिक से रिलेटेड अपलोड किए थे। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट व्हाट आर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस और क्या क्या तरीक़ों से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन का मेथड आपके साथ डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो एंड द लास्ट वीडियो विच आई अपलोडेड, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को हाउ टू सॉल्व अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने आपको 3 तरीके बताए थे सॉल्व करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द सेकंड मेथड दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है, सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है, वो आई बटन पे क्लिक करके हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं कहना चाहूँगा दैट प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एक एक करके पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग डिफरेंट क्वेश्चंस थ्रू एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड होता क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लेता हूँ, x + y = 5, x + y = 5, 2x + 3y = 4। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन हमें दिया हुआ है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। पार्डन मी, देयर वाज अ माइनर मिस्टेक। x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ये एक सेट ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है। ये एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। दोनों का अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यानी दोनों सेम सोल्यूशन को शेयर करने वाले हैं। अगर हमें कह दिया जाए कि सॉल्व दिस यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग जानते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड का बेसिक जो मीनिंग है, इट मीन्स एलिमिनेटिंग अ वेरिएबल। एलिमिनेटिंग अ वेरिएबल, इसमें हम लोग क्या काम करते हैं? किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, निकाल देते हैं इक्वेशन से। आप देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस में कौन से 2 वेरिएबल्स हैं। पहला जो वेरिएबल है वो है x एक वेरिएबल है और दूसरा जो वेरिएबल है वो है y। तो 2 वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है। इन 2 वेरिएबल्स में से हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे इक्वेशन से, ताकि हमारा पूरा इक्वेशन x के टर्म में आ जाए। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखते हैं क्या है इसका मीनिंग डिटेल में। इसमें 2 सिंपल स्टेप्स से हम लोग काम ख़त्म कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इक्वेशन। मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इक्वेशन बाय अ नंबर। मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इक्वेशन बाय अ नंबर टू एलिमिनेट अ वेरिएबल। हम लोग क्या करने वाले हैं? पहला स्टेप मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। किसी एक नंबर को, किसी भी एक इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सो दैट दोनों में वो इक्वल टाइप हो जाए, जिससे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, हो सकता है अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, समझ में आएगा। आपको किसी भी दोनों में से किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सो दैट कोई एक वेरिएबल क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए। सो दैट नंबर टू एलिमिनेट अ वेरिएबल बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू वो एलिमिनेट हो जाए। अब कैसे, इसका मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेप, x + y है इसमें गिवन, इसमें है 2x - 3y। फॉर एग्जाम्पल हम लोग तय कर लेते हैं दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे -3y है। आपको दिख रहा है इस इक्वेशन में -3y है एंड यहाँ +y है। इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाई 3, अगर इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3x, x × 3। देखिए जब मल्टीप्लाई होता है तो पूरा का पूरा इक्वेशन होता है एक साथ। इस तरफ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तरफ भी। x × 3 3x + y × 3 3y = 5 × 3 15। देखिए दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, एक साइड आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।
अब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो गया, 3x + 3y = 15 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज़ नाउ 2x - 3y = 4। फर्स्ट इक्वेशन अब हमारे पास आ चुका है 3x + 3y = 15 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ 2x - 3y = 4। अब अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो 3y और -3y कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y और -3y कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा पूरी तरीके से। एंड यही हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है दैट मल्टीप्लाई और डिवाइड एन इक्वेशन बाय अ नंबर, यानी कि कोई भी एक इक्वेशन को कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए सो दैट अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, अगर ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। तो आपको दिख रहा है ये 3x + 3y है और यहाँ 2x - 3y। हम लोगों ने जानबूझ के इसे 3 से मल्टीप्लाई किया। बहुत सारे बच्चे अभी तक पूछ रहे होंगे कि 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। हमने जानबूझ के 3 से मल्टीप्लाई किया सो दैट अगर यहाँ -3y है तो यहाँ +3y। आपको कैसे भी एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, मैं डिफरेंट केसेस दिखाने वाला हूँ, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, आपको इस तरीके से करना है कि बस कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। क्लियर है? योर मेन मोटिव इज़ टू एलिमिनेट अ वेरिएबल। आई होप दैट इज़ क्लियर। आइए दोनों को ऐड करते हैं। तो अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं तो -3y और +3y कैंसिल आउट हो गया, 3x + 2x हो गया 5x एंड 15 + 4 हो गया 19, यानी कि x बिकम्स 19/5। x कितना मिल गया हमें? 19/5 मिल चुका है। ठीक है, अब सेकेंड जो स्टेप होता है, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल in an equation, put the value of variable in equation to get the value of another variable in the equation to get another value of variable। यानी कि एक का अगर वैल्यू हमें मिल चुका है तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, आप इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिए, दूसरे का भी वैल्यू आ जाएगा। x अगर 19/5 है, चलिए पुट कर देते हैं। x का वैल्यू है 19/5 प्लस y = था 5, यही है ना, x प्लस y = 5। हम लोगों ने ये लिख दिया, y = हो जाएगा 5 - 19/5, दैट इज़ 5 5 25 - 19/5 हो गया 6/5। तो x हमारा आ गया 6/5, x आ गया 19/5 और y आ गया 6/5। कैसे हम लोगों ने किया, एक बार फिर से प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। इस केस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट दोनों इक्वेशन में कोई भी एक टर्म सेम हो जाए, दोनों इक्वेशन में कोई भी एक टर्म क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया सो दैट 3y और यहाँ 3y आ जाए। ठीक है, अब इस तरीके से सेम करके या तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या तो ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों ही केसेस में अगर आप यहाँ 3y और -3y तो हम लोगों ने ऐड कर दिया। अगर दोनों जगह 3y और 3y + 3y दोनों में होता तो हम लोग क्या करते, दोनों जगह अगर पॉजिटिव होता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते। सिंपल सी बात है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम लोग एडिशन करेंगे या डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, बट मोटिव हमारा दोनों ही केसेस में सेम होने वाला है। हमारा मेन मोटिव क्या रहने वाला है, जस्ट टू एलिमिनेट इट, एलिमिनेट करने का इसको हमारा मोटिव रहने वाला है। आई होप एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट तरीके से होगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस और एक एक करके अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इस पार्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, एंड डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जो क्वेश्चंस अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। और अगर आपको एक्स्ट्रा कोई खुद से क्वेश्चन पूछना है, आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप आसानी से मुझसे क्वेश्चंस कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आते हैं अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक एक करके बनाते हैं, समझते हैं एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज़ x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = 3। देखिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, सिर्फ एलिमिनेशन ही करना है, स्मार्ट वर्क करना है, समझना है कितने आसान तरीके से हम लोग हर काम को कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे +2y/3 है, यहाँ -y/3। जहाँ पे भी प्लस माइनस रहे तो सबसे पहले उसे डिटेक्ट करिए। अगर प्लस माइनस है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। क्यों? अगर एक जगह प्लस है और दूसरी जगह माइनस है और दोनों के अगर कोफिशिएंट्स को बराबर कर दिया जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस दोनों को ऐड करिए एंड वो वेरिएबल आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
इस केस में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे +2y/3 और यहाँ -y/3 है, यहाँ +2y/3, यहाँ -y/3। अगर इस इक्वेशन को हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, -2y/3 हो जाएगा। और उस केस में दोनों को ऐड करेंगे तो 2y/3 और -2y/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को विथ 2। लिख देते हैं, आप लोग को स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, 2 से इंटू कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 2x, x इंटू 2 2x हो गया, माइनस 2y/3, y/3 था, यहाँ कितना आ गया, 2y/3 हो गया, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये इक्वेशन अब क्या बन चुका है, 2x माइनस 2y/3। कुछ नहीं आपको करना है, बस सिंपली इक्वेशन 1 को उसमें ऐड कर दीजिए, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। देखते हैं कितना आएगा, जब दोनों को ऐड करते हैं -2y/3 प्लस 2y/3 सीधा कैंसिल आउट। 2x प्लस x/2 करते हैं, हो जाएगा 2x प्लस x/2 हो जाएगा 5x/2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 हो गया 5, यानी 5 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू हमें मिल गया 2, दूसरे साइड गया तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2। तो कितना आसान था ये, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब मैंने क्या बताया था, जैसे ही एक पार्ट आ जाता है तो इस वैल्यू को दूसरे में पुट करिए, आपको आसानी से वो मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, चलिए इस इक्वेशन पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 2 था, 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 था, y/3 को इस तरफ भेजिए, ये इस तरफ आएगा, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस y/3। 2 माइनस 3 कितना होता है, -1 इज इक्वल टू y/3, यानी कि y कितना हो गया, -3, y का वैल्यू आ गया -3। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू -3। सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, अगर प्लस माइनस, मैं इसलिए एक एक करके सारे एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, अगर प्लस माइनस आपको प्रोवाइडेड है, प्लस माइनस गिवन है, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से उसमें बस सेम कोफिशिएंट बराबर कर देना है। कैसे भी कोफिशिएंट बराबर हो गया तो प्लस माइनस वाले सीधे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका काम आसान। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 4, 5x/6 माइनस y/8 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, फिर से मैंने आपको बोला था सबसे पहला चीज़ जो ढूंढेंगे प्लस और माइनस अगर है तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ देखिए प्लस y में है, माइनस y में है, हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। यहाँ प्लस y/4 है, यहाँ माइनस y/8 है। दो तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इन सब का एलसीएम लेके इसे एक प्रॉपर होल इक्वेशन बना दे। बोलने का मतलब है, मैं करके दिखाता हूँ। 3/4 का एलसीएम लिया तो 12, यानी कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 4 12, दूसरे साइड गया तो हो गया इस तरफ है 4, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। ये पहला तरीका हो गया। पहले तरीके से पहले कर देख लेते हैं करके। दूसरा अगर इसको करते हैं तो 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 48, ये 8 इंटू 5x 40x माइनस 8 इंटू 6 48 होता है एलसीएम में, 6 इंटू y 6y इज इक्वल टू 4। 48 इस तरफ चला जाएगा, 40x माइनस 6y इज इक्वल टू 4 इंटू 48। 4 इंटू 48 कितना होता है 192। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आ गए। अब हमें क्या करना है, आसानी से देखिए यहाँ 3y है, यहाँ माइनस 6y है, इस पूरे इक्वेशन को इंटू 2 कर देते हैं। यहाँ 3y है, यहाँ माइनस 6y है, अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए क्या हो जाएगा, प्लस 6y हो जाएगा ये इक्वेशन, और प्लस 6y माइनस 6y आसानी से कट जाएगा। तो इसे लीजिए इक्वेशन 1, इसे लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, ये इक्वेशन हो क्या जाएगा 4x इंटू 2। देखिए पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, आप लोग लिखोगे स्टेटमेंट 4x इंटू 2 8x, 3y इंटू 2 6y इज इक्वल टू 48 इंटू 2 96। दोनों को ऐड करते हैं हम लोग सीधा, आप लोग स्टेटमेंट लिखते चलोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखोगे, दोनों को ऐड करते हैं 40x माइनस 6y इज इक्वल टू 192। ऐड करते हैं प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल आउट, 40x प्लस 8x 48x इज इक्वल टू 96 माइनस नहीं 96 प्लस 192 हो जाएगा ना। हम लोगों ने तो ऐड किया है, लिख देंगे इधर एडिंग, ऐड किया है तो 96 और 192 ऐड करते हैं 6 2 8
9 9 18 एक कैरी हो गया यानी कि 288, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास 288 आ गया। अब 48 से जब 288 को डिवाइड करोगे तो ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है, यानी 6 टाइम्स में कैंसिल, यानी कि x कितना मिल गया हमें 6 मिल गया। अब इसी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो x/3 दैट इज़ 6/3 कितना हो जाएगा 2। देखिए इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर रहे हैं x/3 कितना हो जाएगा 6/3 2, इसलिए प्लस y/4 इज इक्वल टू 4, यानी कि y/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 2 जाएगा इस तरफ 2, यानी y इज इक्वल टू हो गया 8, यानी x इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 8 है। तो ये हो गया एक तरीका, आसान तरीका आपको सॉल्व करने का। आप लोग फटाक से जिनको भी नोट करना है इसको नोट कर लो। सेम क्वेश्चन को मैं अभी दूसरे तरीके से सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि दूसरे तरीके से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देख लो भाई बढ़िया से और नोट डाउन कर लो, है ना। चलिए आते हैं अब हम लोग, नोट डाउन कर लिया ना, पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। आते हैं अब हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करने पे सेम क्वेश्चन को। देखना इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। आप लोग क्यूरियस हो गए कि भाई क्या कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था, ये तरीका क्या था कि एलसीएम लेके हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा तरीका ये है कि इसे बिना एलसीएम लिए फ्रैक्शन में ही हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, बिना एलसीएम लिए फ्रैक्शन में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस y/4 है, यहाँ माइनस y/8 है। अगर हम लोग ऐसा कर दें दैट इसे ही y/8 में कन्वर्ट कर दें, क्या करें हम लोग, इसे y/8 में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, या फिर इसे y/4 में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए ये y/8 है, अगर इसे इंटू 2 कर देते हैं इस पूरे इक्वेशन को, ध्यान देंगे, अगर इस पूरे इक्वेशन को इंटू 2 कर देते हैं तो 2 × 8 कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे y/4 हो जाएगा। आपका काम यही आसान बन गया। बस हम लोग यही करने वाले हैं। देखिए ये इक्वेशन कितना क्या बन जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x/6 × 2। देखिए मैं सारा एक एक कैलकुलेशन आपके सामने करूँगा। 2 पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 से 6 गया 3, माइनस y/8 × 2, 2 से 8 गया कितने टाइम में 4 टाइम्स में, इज इक्वल टू 4 × 2 इस तरफ हो जाएगा 8। यही इक्वेशन था ना, 5x/6 माइनस y/8 इज इक्वल टू 4। देख लो कैसे हुआ। तो ये इक्वेशन क्या बन जा रहा है 5x/3। ध्यान देंगे ये इक्वेशन क्या बना 5x/3 माइनस y/4 इज इक्वल टू 4 × 2 इस तरफ क्या है 8 है। 5x/3 माइनस y/4 इज इक्वल टू 8। इस पूरे प्रोसेस को मैं हटा रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो दैट ये पूरा जो इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन क्या आ चुका है 5x/3 माइनस y/4 इज इक्वल टू 8। इसे दूसरे इक्वेशन में ऐड कर देते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है कि दोनों साइड माइनस y/4 और प्लस y/4 है, दोनों सेम वेरिएबल है, सब कुछ सेम है, बस सिम्बॉल्स चेंज है। सिम्बॉल्स चेंज होगा तो क्या होगा, ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल। इधर क्या ऐड होगा 5x/3 प्लस x/3 इज इक्वल टू 8 + 4 कितना आ जाएगा 12, यानी कि ये हो गया 6x/3 इज इक्वल टू 12। 6 और 12 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 × 2 6। अब सिमिलरली x का वैल्यू पुट कर दो फिर से, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था 6 का वैल्यू पुट करोगे तो 6/3 3 प्लस y/4, उसी तरीके से सेम आंसर आने वाला है। बात समझ में आ गया। तो अब मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ एक तरीका नहीं होता है, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। एलसीएम लेके कर सकते हो, या फ्रैक्शन वाले हैं तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके भी इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए आज मैं आपको सिर्फ एलिमिनेशन के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ कि बनाना कैसे है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट के लिए छोड़ रहा हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चंस बना दूंगा, आपको जो जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, जहाँ के भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है, आज मेरे से एलिमिनेशन के क्वेश्चंस आप लोग पूछ लो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज सकते हो, जितने तरह के प्रॉब्लम्स हैं मुझे भेजिए, मैं आपको बना के हर क्वेश्चन सॉल्व करके दूँगा। ओके, चलते हैं एक दो और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 83x - 67y = 383।
67x माइनस 83y इज इक्वल टू 367। देखिए अभी तक मैंने एलिमिनेशन मेथड आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करिए, सेम कोफिशिएंट दोनों में इक्वेट कर दीजिए, दोनों में सेम कोफिशिएंट कर दीजिए, यानी यहाँ अगर 3y है तो यहाँ भी 3y कर दीजिए, और इस तरीके से आप आसानी से एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके काम ख़त्म कर सकते थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ट्विस्टेड है। क्यों ये डिफरेंट या ट्विस्टेड है? इसमें 67 इसमें 83 है, दोनों ही काफ़ी डिफरेंट नंबर है। अगर आपको दोनों को इक्वेट करना है तो क्या करना होगा, इस इक्वेशन को 83 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस इक्वेशन को 67 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिस केस में आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही लेंदी मिलेगा। अब अगर इतना बड़ा लेंदी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमें। इतना मैथ्स में हमारा काम क्या होता है, स्मार्टली वर्क करना, आसानी से किसी काम को करना, इतना ज़्यादा लंबा करके किसी काम को ख़त्म करना स्मार्ट वर्क नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको आसानी से कैसे ख़त्म किया जाए। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ, वरना आप एग्ज़ाम में जाके फंस जाएंगे। इसका सिंपल ट्रिक है ऐड देम, एक बार इनको ऐड करिए, ऐड देम वंस एंड सब्ट्रैक्ट देम वंस। सिंपल इनका क्या ट्रिक मैंने बताया, एक बार इनको ऐड करिए दोनों को इक्वेशन को और दूसरे बार सब्ट्रैक्ट करिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं एक बार। 83 प्लस 67 कितना होगा, 150x माइनस 67 माइनस 83 कितना होगा, माइनस 150y, और 383 प्लस 367 होगा 3710 86, यानी कि 1415 और 336 750, यानी 150x माइनस 150y इज इक्वल टू 750 हमें मिल गया है। देखिए दोनों में 150 कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 150x माइनस y इज इक्वल टू 750। 150 से 750 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमें क्या इक्वेशन मिल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। जो भी इक्वेशन मिल गया इसे नोट डाउन करके हम लोग रख लेते हैं इस तरफ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। तो फर्स्ट काम हम लोगों ने कर लिया, ऐड कर लिया। अब हमारा सेकंड काम मैंने क्या बताया आपको, ट्रिक सब्ट्रैक्ट करते। तो आइए देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके। आप जो भी काम करें यहाँ लिखे ज़रूर, वरना स्कूल में आपके मार्क्स कट सकते हैं, डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट जब हम लोग करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग। देखते हैं क्या होता है। 83 माइनस 67 कितना होता है, 16x माइनस 67 माइनस माइनस 83, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 67 माइनस माइनस 83 ये हो गया प्लस 16y। इस केस में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और बड़ा नंबर अगर प्लस है तो प्लस में ही रिजल्ट आएगा, है ना। 83 प्लस हो चुका है यहाँ, तो प्लस 16 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है, 83 इज इक्वल टू 383 माइनस 367 कितना आएगा, 16 आएगा। ये भी तीनों में आपको दिख रहा है 16 कॉमन है, बाहर निकालिए। 16x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, 16 कैंसिल आउट, क्या बच गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जैसा मैंने आपको बोला था, एक बार ऐड करिए और दूसरे बार सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, क्या मिल गया हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, है ना। अब देखिए हमारा काम बिल्कुल आसान हो चुका है। यहाँ आपको दो बहुत ही सिंपल, इतने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को हम लोगों ने किस चीज़ में रिड्यूस कर दिया, वी हैव रिड्यूस्ड इट इनटू अ वेरी वेरी सिंपल इक्वेशन। ये कॉम्प्लिकेटेड था और ये क्या है, वेरी सिंपल। इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल बात है नहीं, ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं इसे सॉल्व करके। क्या सॉल्व करेंगे, ये माइनस वाई प्लस वाई, सीधा दोनों को ऐड कर देंगे तो वाई ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं दोनों को, x प्लस एक्स 2x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 5 प्लस 1 6 आ गया, x इज इक्वल टू 6/2 दैट इज x। हमें कितना मिल गया, 3 इस पे पुट कर दीजिए। अगर हम इस इक्वेशन पे पुट करते हैं 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन पे इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो y कितना हो जाएगा, y दूसरे साइड भेजिए, 3 माइनस 5 दैट इज़ y आ जाएगा आपके पास -2। तो x हो गया 3 और y हो गया -2। तो देखिए इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन, लेकिन अगर हम लोग इसे ट्रिक से करते हैं, ऐड देम वंस एंड सब्ट्रैक्ट देम वंस, तो ये कितना आसान हो जाता है। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आपको मिले तो प्लीज़ अप्लाई दिस स्मॉल ट्रिक ऑन दिस। किस टाइप के क्वेश्चन, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अगर x का जो कोफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और फर्स्ट वाले में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, एंड जो नंबर्स है कोफिशिएंट्स हैं वो बहुत सारे बड़े दिए हुए हैं, उनको मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी या फिजिबल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर इक्वेशन के होने का डर है, देन यू कैन अप्लाई दिस सिंपल ट्रिक, दैट इज़ ऐड देम वंस टुगेदर एंड सब्ट्रैक्ट देम वंस। आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हम लोग एक दो और सिंपल एग्जाम्पल्स देखते हैं एंड वी विल बी डन विद आवर एलिमिनेशन मेथड। चलिए आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये हमारा ये क्वेश्चन है 3x माइनस 7/2 माइनस 2y माइनस 8/3 इज इक्वल टू -1, 5 माइनस x/3 माइनस 3 माइनस 2y/7 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे अटकते हैं, फंसते हैं इसी क्वेश्चन में। क्यों फंसते हैं सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में? क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट नहीं है। यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ वो भी इन फ्रैक्शन, दूसरा इक्वेशन भी फ्रैक्शन में है, हर इक्वेशन यहाँ फ्रैक्शन में है। इसे सॉल्व करना बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और कॉम्प्लिकेटेड से ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये लेंदी हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में इसे कैसे कंप्लीट करना है वो तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे इस तरह के फ्रैक्शन वाले बड़े इक्वेशन अगर फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं तो उसे शॉर्ट इक्वेशंस में करके कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। जो भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स आपको गिवन हो, जैसे कि फर्स्ट केस में यहाँ 2 और 3 गिवन है, 2 और 3 का एलसीएम आप लेंगे और उस एलसीएम से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 3 और 7 है, 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा 21 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम आसान रहेगा। देखिए 3 और 2 का एलसीएम हम लोगों ने क्या बताया, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 6 से मल्टीप्लाई करिए पूरे इक्वेशन को, हम लोग 6 से पूरे मल्टीप्लाई को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, 3x माइनस 7/2 है, यानी कि 3x माइनस 7/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 2y माइनस 8/3 इंटू 6। यहाँ ध्यान से देखें, 2 से 6 3 टाइम्स में जाएगा, 3 से जाएगा 6 2 टाइम्स में, यानी कि हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि इसके आगे 3 बच जाएगा, इसके आगे 2 बच जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, उतना स्पेस हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। 3 इंटू 3x माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 6। इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, याद रखेंगे कभी भी इक्वेशन मल्टीप्लाई होता है तो 6 दोनों तरफ होता है। इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -1 इंटू 6 हो गया आपके पास -6 इस तरफ। इक्वेशन को सॉल्व करिए, 3 इंटू 3x दैट इज़ 9x माइनस 3 इंटू 7 21 माइनस 2 इंटू 2y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 8 16 इज इक्वल टू -6। चलिए जितने वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड करते हैं। 9x माइनस 4y वेरिएबल्स एक तरफ कर लिया हम लोगों ने, -21 प्लस 16 कितना हो गया -5, -5 को दूसरे तरफ भेजते हैं। 9x माइनस 4y इज इक्वल टू -6 प्लस 5 दैट इज़ -1। -5 को उस तरफ भेज दिया तो क्या हो जाएगा -6 प्लस 5, तो पूरा इक्वेशन हमें खुल के क्या आ गया 9x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। यानी कि हमने इस इक्वेशन को किस चीज़ में रिड्यूस कर लिया, एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन में रिड्यूस कर लिया, दैट इज़ 9x माइनस 4y इज इक्वल टू -1। और हमारे पास जो पहले जो इक्वेशन था उससे एक काफ़ी ईजी और सिंपल इक्वेशन, ध्यान देंगे। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। इसमें मैंने बताया था 3 है और 7 है। 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 7 का एलसीएम होता है 21। 21 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, देखते हैं क्या आ जाएगा। 3 इंटू 21, जब यहाँ इसका एलसीएम इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 21 कितना होगा 7 टाइम्स में जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 5 माइनस x माइनस 7 से 21 कितने टाइम में जाने वाला है, 7 से 21 जाएगा 3 टाइम्स में, तो इसके आगे कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू, दूसरे साइड कितना गिवन है 1 है, तो 1 इंटू 21 तो सीधा 21। देखिए ये जो 21 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरे इक्वेशन में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो हटाना है। ये पहले क्यों हो रहा है ये कारण समझना ज़रूरी है। 3 इंटू 21 7 इंटू 21 3 यहाँ पे एंड 1 इंटू 21 या ध्यान रखेंगे कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरफ अपने मन से नहीं करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 5 35 माइनस 7x माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6y। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 इंटू 2y 6y इज इक्वल टू कितना है 21। वही काम करेंगे, वेरिएबल्स एक तरफ और नंबर एक तरफ। 35 माइनस 9 कितना हो जाएगा 26 माइनस 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 21। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं और वेरिएबल्स को एक तरफ, यानी नंबर अगर हम लोग इस तरफ रखते हैं -7x प्लस 6y इज इक्वल टू 21 माइनस 26 दैट इज़ कितना बच जाएगा -5। तो अब हमारे दोनों इक्वेशंस क्या हो गए, सेकंड इक्वेशन हमारा जो आया है वो है -7x प्लस 6y इज इक्वल टू -5।
तो देखिए अभी तक हम लोगों ने किया क्या, इन दोनों इक्वेशंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करके, किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया हमने, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ है एंड सेकंड वाला इक्वेशन यहाँ है। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इस शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसे हटाने वाला हूँ जो भी साइड में लिखा हुआ है और स्पेस बना रहा हूँ ताकि इस पूरे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दूँ। यहाँ इज इक्वल टू 1 गिवन था। अब हमारा जो दोनों सिंपलेस्ट इक्वेशंस के फॉर्म में आ चुका है, हमारे दोनों सिंपलेस्ट इक्वेशंस के फॉर्म में आ चुके हैं। अब इसे सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। यहाँ पे -4y है, यहाँ +6y है, यहाँ 9x है, 7x है। किसी भी एक वेरिएबल को चुनिए एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं y को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ 6y है तो मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, इस पूरे इक्वेशन को 4 से, और यहाँ 4 है तो इसे 6 से, y ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए ये इक्वेशन क्या बनेगा, लिखते हैं 9 × 6 बिकम्स 54x, -4y × 6 -24y इज इक्वल टू -1 × 6 दैट इज़ -6। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन को करते हैं -7 × 4 -28x +6 × 4 दैट इज़ +24y इज इक्वल टू -5 × 4 -20। अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो चुका है। -24y यहाँ पे है, +24y यहाँ पे, सिंपली दोनों को ऐड करना है एंड वी विल बी डन एंड डस्टेड। y एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं, लिख दीजिए ऑन एडिंग, लिख देंगे हम लोग कि ऑन एडिंग। स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, बार बार बता रहा हूँ बच्चों। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 54 - 28 कितना बच जाएगा, 26x। 54 - 28 कितना होता है, 26x। -6 - 20 कितना हो जाएगा, -26। 26 से 26 कैंसल्ड, x आपके पास कितना बचा, -1। x का आंसर कितना आ गया, -1। अब इस x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको y का भी वैल्यू मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसी में ग्लोरी समझने लगते हैं, x सॉल्व करके उड़ जाते हैं, भैया एग्ज़ाम से निकल गए, एग्ज़ाम हॉल से, टीचर आपको मार्क्स देगा आधा। ठीक है, तो x अगर आपने किया है तो साथ में y को भी साथ में सॉल्व कर ले, मार्क्स दोनों में मिलेंगे। चलिए इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 9x -4y इज इक्वल टू -1। यही इक्वेशन है ना, इसमें x का वैल्यू पुट करिए, y का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू है -1 तो ये हो गया -1 × 9 दैट इज़ -9 -4y इज इक्वल टू -1। ये दूसरे साइड जाएगा, -9 + 1 दैट इज़ -8 हो जाएगा इज इक्वल टू -4y -4y को दूसरे साइड भेज दिया हम लोगों ने, क्या हो गया, +4y में कन्वर्ट हो गया। -1 दूसरे तरफ गया तो -9 + 1 कितना बन गया, -8। 4 से 8 गया 2 टाइम्स में, यानी कि y का वैल्यू हमें कितना मिल गया, -2। x का वैल्यू हमें आ गया था -1 और y का वैल्यू आ गया -2। फाइनली यहाँ आंसर लिख दीजिए, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू लिख दीजिए -2। ये आपका काम ख़त्म हो गया। तो आज मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने तरीके के क्वेश्चन एलिमिनेशन में आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या टेक्निक्स है, क्या ट्रिक्स है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब आज आपका काम क्या है, आज आपका काम है कि एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चन हैं, सारे तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप एग्जाम्पल्स में सॉल्व करना चाहते हैं, बाहर से बुक से कहीं से भी जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करिए। सेंड ऑल of the questions to me. You can send the questions to me in the comment section or you can also contact to me in the WhatsApp number given. आप जितने सारे questions भेजेंगे वो सारे questions मैं next day solve करने वाला हूँ, साथ में included मैं solve करने वाला हूँ next day exercise 5.2। just the next day मैं आपको exercise 5.2 का फुल वीडियो, फुल सॉल्व एक्सरसाइज 5.2 ML अग्रवाल का मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। सो गेट रेडी फॉर द वीडियो एंड तब तक अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि आपका भी क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो, तो प्लीज़ सेंड इट टू मी एज फास्ट एज पॉसिबल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। आई होप इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड के जितने तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो समझ आ गए होंगे। वी वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.2 और उसके बाद हम लोग चलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।